हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्यूनिटी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं इम्यूनिटी होता क्या है। तो द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, होस्ट का एबिलिटी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। यानी कोई भी होस्ट किसी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के साथ कितनी कैपेसिटी रखता है फाइट करने का विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम, इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। तो देख लेते हैं इम्यूनिटी कितना टाइप का होता है। तो इम्यूनिटी जो होता है मेनली टू टाइप्स का होता है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी जो होता है हमें बाय बर्थ मिलता है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो खुद से एक्वायर करते हैं इन्वायरमेंट से। तो इस सबसे पहले देख लेते हैं इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या होता है। तो innate immunity is non-specific type of defense that is present at the time of birth। यानी innate immunity जो होता है at the time of birth हमारे पास रहता है, यानी बाय बर्थ हमें मिलता है, और नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी किसी भी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है। और innate immunity कंसिस्ट 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। innate immunity में 4 टाइप का बैरियर्स होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में आता है हमारा स्किन और म्यूकस कोटिंग ऑफ द इपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यानी स्किन जो हमारा फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है, यानी कोई भी बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में नहीं इंटर कर सकता, उससे रोकता है। और म्यूकस कोटिंग जो होता है हमारा 3 जो ट्रैक्ट है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में म्यूकस कोटिंग होता है, जो कि बैक्टीरिया वायरस को हमारे बॉडी में इंटर करने से रोकता है। नेक्स्ट है इनेट इम्यूनिटी का पार्ट, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारा मेन बॉडी का सिक्रीशंस आता है, जैसे एसिड इन द स्टमक, स्लाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम आई, ऑल प्रिवेंट मैक्रोबायल ग्रोथ। यानी एसिड जो होता है हमारा, जब कोई भी उसको पैथोजन मिलता है तो स्टमक एसिड रिलीज करता है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। स्लाइवा मॉस में रहता है, टीयर्स आई से निकलता है, उसमें लाइसोजाइम होता है जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है, और वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। यही आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर। नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सेल्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स PMNL जो एक टाइप का न्यूट्रोफिल्स होता है, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल जो कि एक टाइप का लिम्फोसाइट होता है, और मैक्रोफेजेस जो कि टिश्यू में रहता है। ये सब क्या करते हैं, जो भी पैथोजेंस आता है उसको साइटोस कर लेते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी इसको खा जाते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो जो सेलुलर बैरियर्स में जो सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस, वो क्या करते हैं, पैथोजेंस को फाइगोसाइटोसिस कर देते हैं, यानी खा के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइन बैरियर। इसमें क्या होता है, साइटोकाइन बैरियर में आता है हमारा इंटरफेरॉन्स। तो देख लेते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन कॉल इंटरफेरॉन्स विच प्रिवेंट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी सेल हमारी बॉडी का अगर वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है तो वो एक ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करेगा जिसको कहते हैं इंटरफेरॉन्स। और ये इंटरफेरॉन क्या करता है, नॉन इन्फेक्टेड सेल को बचाता है इन्फेक्शन से। यानी जो इन्फेक्टेड सेल हो गया वो तो डेथ कर ही जाएगा, मगर वो एक ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करेगा इंटरफेरॉन, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को इन्फेक्शन से बचाएगा। तो हमारा इनेट इम्यूनिटी में 4 टाइप का बैरियर हो गया। एक हो गया फिजिकल बैरियर, दूसरा हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा हो गया सेलुलर बैरियर, और लास्ट में आ गया साइटोकाइन बैरियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमारे बॉडी को मिलता है आफ्टर बर्थ, यानी हम एक्वायर करते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ द
पैथोजेनिक स्पेसिफिक, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है पैथोजेनिक यानी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होता है, यानी हर पैथोजन को पहचान करके वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। और उसके पास मेमोरी भी होता है, यानी अगर एक बीमारी से हम इन्फेक्टेड पहले हो चुके हैं, दोबारा वो बीमारी अगर हमको होता है तो उसको पहचान लेता है, यानी उसके पास मेमोरी होता है और उसके ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है दो टाइप का होता है, एक एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्टिव में क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ है हम अपनी बॉडी खुद बनाती है, और पैसिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड में क्या होता है, हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मिलता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दो टाइप हो गया, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में क्या हुआ, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में आता है जैसे किसी को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन हो गया तो वो एंटीबॉडी डेवलप करेगा, और नेक्स्ट टाइम जो है वो अगर चिकन पॉक्स का वायरस उसके अंदर आता है तो वो उसको याद करके यानी मेमोरी से रिकॉग्नाइज करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी नेक्स्ट टाइम किसी को चिकन पॉक्स नहीं होता है। यानी इसमें जो एंटीबॉडी बन रहा है नेचुरल इन्फेक्शन यानी क्लिनिकल इन्फेक्शन से बन रहा है। और नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। इसमें क्या करते हैं, हमारा जो है वैक्सीनेशन आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है। उसमें क्या होता है, हम लोग किल्ड पैथोजन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और उससे जो एंटीबॉडी डेवलप होता है वो हमें डिजीज़ से बचाएगा। तो नेचुरल में नेचुरल इन्फेक्शन और बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा, और आर्टिफिशियल में हम लोग इंजेक्ट करेंगे पैथोजन और उसके बाद बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा। अब पैसिव में क्या होता है, हमें रेडीमेड एंटीबॉडी मिलता है, यानी ये बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाता है। इसमें दो टाइप है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में क्या होता है, इसका एग्जांपल IgA, यानी जो मदर के अंदर इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी जो होता है वो मदर से चाइल्ड को मिलता है, यानी इसको तो बनाना नहीं पड़ता है, मदर नेचुरली बनाती है मगर बच्चों को डायरेक्ट मिल जाता है। तो नेचुरल पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी का एग्जांपल है IgA फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पैसिव का नेक्स्ट पार्ट है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में क्या होता है, तो इसका एग्जांपल है एंटीवेनम और एंटी टेटनस सीरम। तो इसमें क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हम इंजेक्ट करते बॉडी में। मान ली किसी को स्नेक बाइट हो गया या किसी को टेटनस का इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं, यानी एंटीवेनम और ATS। यानी इसमें जो है हम लोग को जो रेडीमेड एंटीबॉडी मिलता है वो हम लोग किसी और से लेते हैं। जैसे हॉर्स को हम लोग पहले स्नेक बाइट कराते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो एंटीबॉडी डेवलप होता है उसको हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, और जब फिर किसी को स्नेक बाइट करेगा तो वही एंटीबॉडी हम लोग डायरेक्ट उसको इंजेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया आर्टिफिशियल। और इस तरह हम लोग देख लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप का हो गया, एक्टिव और पैसिव। और एक्टिव में दो पार्ट हो गया, नेचुरल आर्टिफिशियल, और पैसिव में भी दो पार्ट हो गया, नेचुरल आर्टिफिशियल। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।